ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम लास्ट सेशन में श्री विग्रह और उनकी सेवा, लास्ट सेशन में कई दिनों तक हम भगवान के विग्रह के महत्ता को समझने का प्रयास किए हैं और कई प्रकार के अन्य लोग जो है अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं। तो कि उन उत्तरों से हमने भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसको सिद्ध करने का प्रयास किया। तो आज हम देखते हैं ये सेकंड सेशन में। लेट्स सी व्हाट प्रभुपाद क्या चाहते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, कृपा कर बताइए आपका स्क्रीन शेयर हो जाने के बाद स्क्रीन शेयर हुआ या नहीं। स्क्रीन शेयर हो गया है? हरे कृष्णा। यस, ओके। श्री विग्रह और उनकी सेवा का सेशन सेकंड पर चर्चा करेंगे हम। तो श्रील प्रभुपाद, लेट्स सी। श्रील प्रभुपाद उवाच। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, I am pleased also that you are decorating your temple nicely. And the more you decorate the temple beautifully, the more your heart will be beautiful. The example is that the more you decorate the original, the more the reflection automatically is decorated. So our heart is the reflection of the original consciousness, Krishna. And the more Krishna and his paraphernalia are decorated, the more this will be reflected in our heart and we will feel transcendental bliss. ये पत्र 27 अक्टूबर को 1969 में श्रील प्रभुपाद अपने एक शिष्य को लिखते हैं और वो कहते हैं, हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूं कि आप अपने मंदिर को बहुत खूब तरीके से सजाते हो। हाँ, और वो एनालॉजी भी देते हैं, जितना आप ज्यादा अच्छी तरह से सजाते हो मंदिर को, उतना ही आपका हृदय सुंदर दिखने लगता है। प्रभुपाद एनालॉजी उदाहरण देते हैं कि आईने में जब हम सजते हैं तो आईने में जो प्रतिबिंब है वो नेचुरली सज जाता है, उन्हें प्रतिबिंब को अलग सजाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन इज ऑटोमेटिकली डेकोरेटेड, मतलब जब हम भगवान
कि मंदिर को सजाते हैं, उसको साफ रखते हैं, हाँ, तो नेचुरली हमारा हृदय साफ होने लगता है और डेकोरेटेड मतलब अनेक प्रकार के गुणों से, सद्गुणों से आभूषित हो जाता है। जैसे कि हमें दया आने लगती है, विनम्रता आती है, सहयोग, भक्तों को सहयोग करना, सत्य, ये सारे जो अनेक गुण है, शांत, करुणा, कृपालु, ये सारे हमारे वैष्णव के गुण है और इन सारे गुणों से हमें सजना चाहिए। तो वो कब होता है? जब हम भगवान के मंदिर को डिटेल्स में या भगवान को डिटेल्स में सजाते हैं, तब हमारे में भी ये डिटेल गुण आने लगते हैं। सो आवर हार्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। मतलब जैसे आईने में देखकर हम सजने लगते हैं, और जब हम सजते हैं तो आईने का प्रतिबिंब, आईने में जो प्रतिबिंब है वो ऑटोमेटिकली सज जाता है। ठीक उसी तरह से हाँ, तो हमारा हृदय जो है ये मंदिर का प्रतिबिंब है। तो जब हम मंदिर को अपने हाथों से, अपने पूर्ण मन से सजाते हैं, साफ रखते हैं, तो स्वाभाविक रीति से हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाता है, हाँ, और अनेक वैष्णव के गुणों से सजता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे हमें ये ध्यान दिलाना चाहते हैं, या ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि मंदिर जो है, हाँ, हमारा हृदय है, ये ध्यान में रखिए। हाँ, तो मंदिर को सजाने से हम नेचुरली सज जाते हैं, मंदिर को साफ रखने से हमारा हृदय नेचुरली साफ होने लगता है। तो इन सारे गुणों से हम कब सज सकते हैं? जब हम गृहस्थी जो है मंदिर को सजाते हैं डिटेल्स में, जैसे हम त्योहार में सजाते हैं, फूलों की माला बनाते हैं, अनेक प्रकार के। वो ऐसा नहीं बनना चाहिए माला, वैसा बनना चाहिए, ये अच्छा दिखेगा, वो अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से जब हम सोचने लगते हैं तो नेचुरली हमारा हृदय जो है इस तरह से सजने लगता है। तो इस तरह से डिटेल्स में सज जाता है। हमें ये सारे गुण, मृदु, सूची, अनेक प्रकार के सद्गुण हमें, वैष्णव के गुण हमें आने लगते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में थे तो प्रत्येक साल जो है गुंडीचा मार्जन के माध्यम से सभी भक्तों को डिटेल्स से साफ करने के लिए सिखाते थे। थोड़ा भी कचरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान मतलब चैतन्य महाप्रभु स्वयं एकदम डिटेल्स में साफ करते थे और कचरों का ढेर लगा देते बाहर, और बता देते हैं कि जिनका ज्यादा कचरा उनका हृदय उतना साफ हुआ है कि नहीं? हाँ, इस तरह से वो बता देते। तो खास करके गृहस्थियों को जो है अपने घर में मंदिर बनवाना चाहिए, विग्रहों की स्थापना करना चाहिए, और इस तरह से स्थापना कर कर मंदिर साफ और भगवान को सजाना, मंदिर को सजाना चाहिए, जिससे कृष्ण खुश होते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। और जब कृष्ण खुश हो जाते हैं तो हमारा हृदय भी खुशी खुशी से रहता है। कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं तो हमारा हृदय भी संतुष्ट होता है। तो घर के सारे लोग जब ऐसे संतुष्ट और खुशी रहेंगे तो घर में शांति स्वाभाविक रीति से रहता है। तो समझ लेना चाहिए, जब घर में अशांत हो, झगड़ा हो, वाद विवाद हो रहा है, तो भगवान संतुष्ट नहीं है। और भगवान संतुष्ट नहीं है किस कारण? क्योंकि हमने मंदिर में कुछ कचरा ठीक से साफ नहीं किया है, ठीक से सजाया नहीं, और ठीक से सोच नहीं रहे हम
कि मंदिर को किस तरह से रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और गृहस्थियों के लिए एक्चुअली यही एक सार है कि जब हम मंदिर को साफ रखते हैं, सुथरा रखते हैं, सजाते हैं, तो नेचुरली हमारा हृदय साफ शुद्ध होने लगता है, सजने लगता है अनेक गुणों से। फिर तो घर में वाद विवाद झगड़ों की तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो प्रभुपाद हमें ये समझाना चाहते हैं। तो लेट्स सी नाउ, रिस्पेक्टिंग अदर देवतास, अन्य देवताओं का आदर करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इतने सारे देवता जो है ये भगवान के अंग है। आप समझिए इसे अच्छी तरह से। तो जब भगवान के अंग का अनादर करते हैं तो हम भगवान का भी अनादर करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हमारे घर आए हैं या कोई फैमिली हमारे घर आए हैं, और उनका अच्छी तरह से हम सम्मान करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको कुछ पानी देते हैं या कुछ खिलाते भी है, और ये कहेंगे कि प्रभु तुम्हारा हाथ मुझे पसंद नहीं है या तुम्हारा पैर मुझे पसंद नहीं है, तो क्या ये ठीक लगता है? हाँ, ठीक नहीं लगता। तो उसी तरह से जब हम देवी देवताओं का अनादर करते हैं और सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं और देवी देवताओं का अनादर करते हैं, तो भगवान स्वयं भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि देवी देवता भगवान के अंग है। ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। देवी देवता जो है ये भगवान के अंग है, इसलिए देवी देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। नॉट टू डिसरिस्पेक्ट, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रील जीव गोस्वामी, लेट्स सी क्या कहते हैं श्रील जीव गोस्वामी। हरिर एव तदा आराध्य सर्व देवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राया न अवज्ञ कदाचन। तो ये आदि पुराण का श्लोक है जो श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में इसे लिखते हैं कि जब हमने ये देखा है कि जब हम भक्ति में नए नए होते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, अन्य देवी देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कई बार हम या कई भक्तों से हम सीखते हैं। ऑफकोर्स पूजना नहीं है जैसा हम भगवान को पूजते हैं, लेकिन अनादर भी नहीं करना है, उन्हें आदर देना है। आदर बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें सोचते हैं मेरा तो भगवान से संबंध है, देवी देवता तो एकदम मतलब आलतू फालतू या आलू चालू लोग हैं। कभी कभी हम ये भी समझते हैं कि 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्य योनियां हैं और 4 लाख मनुष्य योनियों में एक योनि देवी देवताओं का भी है। तो देवी देवता मनुष्य है, हम जैसे ही है। पर हम ये भूल जाते हैं कि देवी देवता भगवान के ही अंग है और वो भगवान को प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें अनेक प्रकार के सेवाएं दी है इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए या इस पृथ्वी को चलाने के लिए या अन्य जीवों के ऊपर, अन्य जीवों के संतुष्टि के लिए या उनको चलाने के लिए अनेक देवी देवता अनेक प्रकार के अंग से कार्य करते हैं। तो कभी कभी तो हमें इतना अहंकार आ जाता है कि वो मैं तो भक्त हूं और अच्छी तरह से भक्ति करूंगा और मैं धाम चला जाऊंगा, और धाम चले जाते समय देवी देवता भी मुझे हाथ जोड़कर
हाँ मेरी स्तुति करते रहेंगे, इतना ऐसा भाव आ जाता है कभी कभी। तो ये कदापि अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे हरिर एव सदा आराध्य, यस हरि की तो आराधना होनी चाहिए। हाँ? सर्व देवेश्वरेश्वर, भगवान श्री कृष्ण भगवान जो है सभी देवताओं के ईश्वर है। इतरे ब्रह्म रुद्राय न अवज्ञा कदाचन। इसका ट्रांसलेशन, हरि इज द सुप्रीम लॉर्ड, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, हरिर एव सदा आराध्य सर्व देवेश्वरेश्वर, एंड दस ही इज टू बी वर्शिप्ड ऑलवेज, वर्शिप्ड, उनकी आराधना, भगवान की आराधना होना चाहिए। एट द सेम टाइम, यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं एट द सेम टाइम अदर देवताज लाइक ब्रह्मा रुद्रा एक्सेट्रा आर नेवर टू बी डिसरिस्पेक्टेड। समझ गए ना, उनका कभी भी अनादर होना नहीं चाहिए। ये क्लियरली जीव गोस्वामी यहाँ पे लिखते हैं। समझ गए। सो तो इस तरह से हम भक्तों को मतलब सोचना चाहिए कि देवी देवता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वो हमारे शरीर के अनेक प्रकार के अंगों पर नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। हाँ? तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 भक्ति के अंग है, उनमें का जो 17वां अंग जो है, हाँ आप देखोगे तो वहां पे श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में अन्य देव अनावज्ञ, मतलब नॉट टू डिसरिस्पेक्ट अदर देवतास, देवताओं का अनादर नहीं होना चाहिए। ये एक अंग है, 64 अंगों में से ये एक अंग है। अगर हम इस अंग का पालन नहीं करेंगे तो किस प्रकार से हम 64 अंगों में से भक्ति का अंग का पालन कर रहे हैं। तो ये 17वां अंग में ये लिखा गया, अन्य देव अनावज्ञ, मतलब उनका अवज्ञा या उनका अनादर नहीं होना चाहिए, उनका आदर जरूर करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये मतलब देवताओं को साधारण मत समझिए, कहने का अर्थ उनको पूजा नहीं करनी है, आराधना नहीं करना है, जैसे हम भगवान की आरती करते हैं ये करते हैं, लेकिन उन्हें डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना है। हम आगे इसको डिटेल्स में और भी समझेंगे, नो डाउट। तो हमें यहाँ कहा गया है, तो कोई भी हमें अधिकार नहीं है देवताओं का अनादर करना। श्रील जीव गोस्वामी आगे बताते हैं, विल सी दैट, बट ये ध्यान में रखिए, जब हम देवताओं का अनादर करते हैं, हम किसी देवताओं के मंदिर के सामने से जा रहे हैं, तो उन्हें कम से कम हमें हाथ जोड़ना चाहिए। हाँ? ये नहीं कि हम तो भगवान श्री कृष्ण को ही देखते हैं, हाँ बाकी देवताओं के पास देखने की भी जरूरत नहीं है। जब हम जा रहे हैं तो मंदिर को मतलब क्या कहते हैं, उनके ऊपर उन मतलब देख कर भी अनदेखा करना और ऐसे ही चला जाना। हाँ? तो सपोज ऑफकोर्स मतलब भगवान के अंग है देवता, और हमारे अंगों पर वो नियंत्रण रखते हैं। सपोज अगर अग्नि देवता नाराज हो गए, तुमने उनको या हमने उनका अनादर किया, तो हमारे शरीर के अंदर पाचन अग्नि के रूप में वो रहते हैं, तो वो तो बंद ही कर देंगे, आप देखता हूं मैं कैसे तुम्हारा अन्न पचेगा, है कि नहीं। तो वायु देवता अगर अनादर करेंगे वायु देवता को, और वायु देवता फिर ये सोचेंगे, देखेंगे कैसे तुम श्वास ले सकते हो। हमने देखा कोरोना के पीरियड में किस तरह से लंग्स के ऊपर कोरोना
मतलब अटैक करने के बाद लोगों को यहाँ तक कि सिलेंडर्स लगाने पड़े, हालांकि इतना सारा हवा मौजूद होने के बावजूद भी। अब ध्यान में रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये सबक लेने जैसा है हम पे। तो इस तरह से अगर सूर्य देवता का अनादर करें हम, तो हमारे आंखों के सामने अंधकार छा जाएगा, हमें कुछ दिखने नहीं लगेगा। तो ऐसे भी एक देवता है जो मित्र नाम से रहते हैं। अगर मित्र देवता रुष्ट हो गए तो मल मूत्र बाहर कौन फेंकेगा हमारे शरीर से? हाँ, जैसे कि उदाहरण के लिए किडनी फेल हो जाता है तो हर हफ्ते में एक बार डॉक्टर के पास जाकर बाहर के माध्यम से हमें मूत्र निकालना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक अंग है, भक्ति का एक अंग है कि हम देवताओं का अनादर ना करें। जब भी कोई मंदिर मिलता है या ऐसा, तो हाथ तो जोड़ना ही चाहिए, बिकॉज दे आर लिम्स ऑफ भगवान। ओके, तो श्रील जीव गोस्वामी और एक कोट करते हैं वर्ष, गोपालम पूजयद यस्तु निंदयद अन्य देवताम अस्तु तावत परो धर्म पूर्व धर्मो अपि नश्यति। यहाँ पे ये कहा गया है। तो इस तरह से जीव गोस्वामी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब ये बार बार अनेक श्लोक अनेक जगह से कोट करने का तात्पर्य ये है कि जब अनेक श्लोकों के माध्यम से जब हम कोट कर कर समझाने का प्रयास करते हैं तो हृदय में वो स्थापित हो जाता है। जैसे खिली है दीवार में, हम ऐसा एक बार ठोके तो खिली बैठता नहीं, उसको बार बार ठोकना पड़ता है, तब जाके खिली नेल जो है अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो उसी तरह से जीव गोस्वामी भी अनेक श्लोकों को कोट कर कर ये सिद्ध, ये स्थापित करना चाहते हैं कि हम भगवान को अगर पूछते हैं और अन्य देवताओं का अनादर करते हैं तो क्या होता है। गोपालम पूजयद, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, गोपालम पूजयद यस्तु निंदयद अन्य देवताम अस्तु तावत परो धर्म पूर्व धर्मो अपि नश्यति। इसका अर्थ है, ट्रांसलेशन, इफ अ पर्सन worships Lord Gopal while disrespecting other devatas, then forget about his future piety. His past piety is also lost completely. गोपाल को या भगवान श्री कृष्ण को हम पूछते हैं लेकिन देवताओं का अनादर करते हैं, तो होता क्या है। यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में लिखते हैं, ये गौतमीय तंत्र में से लेकर इस श्लोक को भक्ति संदर्भ में, क्योंकि भक्ति का ये अंग है, वो कह रहे हैं भक्ति संदर्भ में लिखने का कारण ये है क्योंकि हम अगर सुकृति नष्ट हो जाती है तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या कहा गया है, देन फॉरगेट अबाउट हिज फ्यूचर सुकृति, हिज पास्ट सुकृति इज ऑल्सो लॉस्ट कंप्लीटली, मतलब पूर्णतया से हमारी सुकृति नष्ट हो जाती है। तो सुकृति की आवश्यकता है हमें अच्छी समझ के लिए, एनालाइज करने के लिए, बुद्धि का उपयोग करने के लिए अनेक सुकृतियों की आवश्यकता है। तो वो पूर्व जो हमारी सुकृतियां जो हमारे है पहले जो हमने प्राप्त किए हैं, तो वो भी नष्ट हो जाएगी। आगे सुकृति होने की तो दूर की बात है, लेकिन वो भी कंप्लीटली नष्ट हो जाएगी। इस तरह से जीव गोस्वामी एक दूसरा श्लोक के माध्यम से हमें बताते हैं, गोपालम पूजयत यस्तु निंदयद अन्य देवता अस्तु तावत परो धर्म। आगे का जो है, फ्यूचर में जो धर्म इकट्ठा, मतलब सुकृति इकट्ठा करने की तो बात दूर की है, लेकिन पहले वाले भी जो
धर्मों से धर्म करने से, धार्मिक से सुकृति जो प्राप्त हुई है वो भी नष्ट हो जाएगी, इस तरह से कहा जा रहा है। तो ये ध्यान में रखें, हम सभी भक्तों को ये ध्यान में रखना चाहिए। इस कृष्ण की पूजा आराधना जरूर, क्योंकि वो भगवान है, उनकी आराधना होनी चाहिए, लेकिन अनादर जो है, देवताओं का अनादर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के ही वो अंग है। और इतना ही नहीं कि हमारे अंग, हमारे शरीर, इस भौतिक शरीर के जितने भी अंग है, हाथ पैर आंख जिह्वा टेस्ट ब्रेन कान उदर और अंदर शरीर के अंदर के भी जो अंग है वो सारे देवी देवता कंट्रोल करते हैं। तो अगर उनका अनादर करेंगे किसी भी देवी देवता का, तो वो ठीक नहीं है। ये गृहस्थियों को समझना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये भक्ति का अंग भी है। अगर ये अंग नहीं होता तो बात अलग है, लेकिन रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी ये भक्ति के अंग है। इस तरह से श्लोकों को कोट कर कर ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देवताओं का अनादर हो जाता है तो भगवान के भी अंग का अनादर हो जाएगा। भगवान का हाथ हमें नहीं चाहिए, ये भगवान के श्री चरण हमें नहीं चाहिए, हाँ भगवान का सिर्फ मुख ही चाहिए, ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है। तो ये भगवान के अंग है सब, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन सब की हमें जरूरत है, क्योंकि वो भगवान के सेवा में लगे हैं और वो भी वैष्णव है, क्योंकि भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, इस ब्रह्मांड को चलाने हेतु का हो या व्हाटएवर जो भी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखिए। और आगे जो है हम कल का देखेंगे वापस क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे। मैं शेयर स्क्रीन जो है स्टॉप कर देता हूँ। If anybody has any questions, so please let me know. Any questions? कोई प्रश्न किसी को? Yes, कृष्णा वसीता माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आपने कहा कि भगवान के अंग है हमारे देवी देवता, तो ठीक है। तो जैसे हमारे मैं पूछना था कि जैसे कुल देवी देवता होते हैं हमारे, जैसे कोई भी अलग अलग देवी देवता हम सबको करते हैं, उनको पूछते हैं, तो वो भी हमें करना चाहिए घर पर? ये डिटेल्स में आगे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी अच्छा, तक तो देवताओं को रिस्पेक्ट हाँ वो की तो है बात हो रही है, पूजा की बात नहीं, जी रिस्पेक्ट प्रभु की जी। बात हो रही है। जी जी ठीक है, हरे कृष्ण। जैसे हम हर एक जीवात्माओं को भी रिस्पेक्ट करते हैं, समझ गए ना। कोई दूसरा मनुष्य मिलता है तो उसको हाथ जोड़कर हरे कृष्ण बोलते हैं ना, कोई दूसरा भक्त मिलता है उसको जोड़कर हाथ हरे कृष्ण बोलते हैं ना। हाँ, आप समझ रहे हैं? क्लियर है? कृष्ण वसीता। हाँ हाँ प्रभु, ठीक है, हरे कृष्ण। ओके यस, ओके यस। कुसुम अग्रवाल माता जी, प्रश्न है क्या आपका? आपका प्रश्न है तो बोलिए। मैं वही बोल रही हूँ प्रभु जी कि कल आपने जो बुक्स के लिए बताया था ना, उसके लिए मुझे कुछ बात करनी माता है। जी मैं बुक्स की बात नहीं, अभी प्रश्न की बात कर रहा हूँ। बुक्स की बात मुझे पर्सनल फोन कर बताइए। शुभ लक्ष्मी, एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ऑडिबल है प्रभु जी? हाँ ऑडिबल है। प्रभु जी मैं भी यही बहुत अच्छा आज रहा कि हम भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आपने बताया ना कि देवी देवता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली ऐसा हुआ था किसी हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए हम सोच रहे जाएंगे, नहीं जाते तो हैं लेकिन उनको रिस्पेक्ट देने का थोड़ा सा वो नहीं, हम तो मतलब गुरु, हम तो सुपर पर्सनालिटी और गॉड-हेड को प्रे करते हैं, हमको और जगह जाने की क्या जरूरत है। लेकिन आपने ये बहुत क्लियर अच्छा कर दिया कि नहीं, उनकी भी जरूरत रहती है। सूर्य देवता को जल चढ़ाना आपने बताया, हम चढ़ाते हैं, तो हमको कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। स्वयं
श्रीमती राधा रानी भी जल चढ़ाती थी सूर्य देव को, लेकिन हमें देवताओं का अनादर किए बिना हम देवताओं से भगवान के भक्ति के विषय में मांग सकते हैं। जी जी। जैसे राधा रानी रोज सूर्य देव को जल चढ़ाती थी, और कृष्ण हमारे प्रीतम है, हमारे हस्बैंड बन जाए, ऐसे प्रार्थना रोज करते थे। मतलब भक्ति के लिए हम उनसे याचना कर सकते हैं। यस यस, श्योर श्योर जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। हंसोनी सुदन, मिनी माता जी, नो क्वेश्चंस? हाँ,